अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने केमिस्ट्री का पेज नंबर 5 जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी वो पढ़ा। इसमें हमने देखा कि किस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो हैं इनकी स्पीड चेंज होती है। मींस के स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता जाता है। कल हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यही पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मींस के रिवर्सिबल रिएक्शंस में डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह से अचीव किया जा सकता है। हमने पढ़ा था ना कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है, लेकिन इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। तो आज है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह से अचीव किया जाता है। फर्स्ट वन है एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम इन विच सब्सटेंसेस कैन नेदर लीव नॉर इंटर। इसकी हमने पीछे एक एग्जांपल पढ़ी थी कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की, जिसके हमने 2 केसेस पढ़े थे। एक ओपन सिस्टम में पढ़ा था और एक क्लोज सिस्टम में पढ़ा था। मींस के कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन फ्लास्क में हीट किया तो इसकी डिकम्पोजिशन से जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, तो ये ओपन सिस्टम होने की वजह से इसमें से एस्केप होगी। जो इसका सेकंड केस था उसमें हमने फ्लास्क जो था इसका माउथ कॉर्क के ज़रिए से क्लोज़ कर दिया। क्लोज सिस्टम में सेम एक्सपेरिमेंट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने के बाद जब ये चेंज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, अब फ्लास्क जो है ये क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से एस्केप नहीं कर सकी। मींस के रिएक्टेंट्स इसके अंदर ही रहे और ये रिएक्शन जो था कंटिन्यू रहा। अब जो फर्स्ट केस था ओपन सिस्टम में, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो इसमें से एस्केप आउट हो गई तो जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन ही हुआ, इसका रिवर्स रिएक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स जो थे वो ही कंप्लीट नहीं थे। लेकिन जो सेकंड केस है इसमें क्लोज सिस्टम होने की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों फ्लास्क के अंदर मौजूद रहे और ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो था वो कंटिन्यू रहा। और डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ उसी सूरत में अटेन किया जाता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहे, सिर्फ उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इक्विलिब्रियम जो है ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में अचीव किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी कि कैल्शियम कार्बोनेट इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो है इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हुई है और सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, तो ये इसका रिवर्स रिएक्शन है। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप में बात बताई गई है वो ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन जो है ये स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ये इक्वल स्पीड्स पर कंटिन्यू रहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इनकी स्पीड सेम होती है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है और ये कंटिन्यू रहते हैं। मींस के रिएक्शन जो है स्टॉप नहीं होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर चलता रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास
At equilibrium state, the amount or concentration of reactants and products do not change. Even physical properties like color, density, etc. remain the same. मीन्स के इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन या जितनी क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसका कलर सेम रहता है, इसकी डेंसिटी सेम रहती है और क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, an equilibrium state is attainable from either way, starting from reactants or from products। अब इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है इसको किसी भी साइड से, अब इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये किसी भी साइड से अटेन की जा सकती है। अब जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी डिकम्पोजिशन हुई तो ये चेंज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसकी डिकम्पोजिशन ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं तो कम्बिनेशन जो है ये है रिवर्स रिएक्शन। लेकिन इक्विलिब्रियम जो है ऐसे भी अटेन किया जा सकता है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट बने तो कम्बिनेशन जो है ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है, और कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन जो है ये इसका रिवर्स रिएक्शन है। अब इन दोनों स्टेट्स में इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन की जा सकती है, रिएक्टेंट्स की साइड से भी अटेन की जा सकती है और प्रोडक्ट्स की साइड पर भी से भी अटेन की जा सकती है। सिर्फ होता ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो सेम हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, an equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature। मीन्स के इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करने के बाद भी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है इसको अचीव किया जा सकता है। अब इसको डिस्टर्ब करने से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि चेंज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके बाद हमारे पास हमने 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिए, तो इक्विलिब्रियम तो हमारे पास 2 मोल्स में भी अचीव होगा, लेकिन 1 मोल के लिए जो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हुई वो डिफरेंट थी, और 2 मोल के लिए जो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगी वो डिफरेंट होगी। मीन्स कि अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दें, पहले कम कॉन्सेंट्रेशन थी फिर हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट तो अचीव होगी ही, लेकिन बस डिफरेंट होगी। यानी 1 मोल के लिए और इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगी, 2 मोल के लिए और होगी। इसी तरह से अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें तो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन ये दोबारा अचीव हो जाएगी। इसी तरह से अगर टेम्परेचर को भी हम चेंज कर दें, पहले कुछ और टेम्परेचर दिया, बाद में हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है या टेम्परेचर कम कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है अचीव हो जाएगी हमारे पास। ये नहीं है कि अगर हम कंसंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो हमारे पास अचीव नहीं होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो अचीव होगी ही, लेकिन गिवन कंडीशंस की बेस पर डिफरेंट होगी। तो ये थी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर्स में आ जाता है। कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मैस एक्शन। आज के लिए सिर्फ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम।